ट्रेटर्स के बाद क्या अब रिबेल किड लॉकअप का गेम हिलाने आ रही है? यस, लॉकअप के लेटेस्ट प्रोमो में एक मिस्ट्री वाइल्ड कार्ड की झलक दिखाई गई है। फेस रिवील नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस को लग रहा है ये द रिबेल किड अपूर्वा मखीजा ही हो सकती है। और अगर ये सच निकला तो मजा ही आने वाला है। ट्रेटर्स में अपूर्वा ने अपने एटीट्यूड और गेम प्ले से काफी हेडलाइंस बटोरी थी। अब देखना होगा कि क्या लॉकअप में भी वो यही इंपैक्ट क्रिएट कर पाती है या फिर नहीं। वैसे प्रोमो देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये रिबेल किड ही है या फिर कोई और? हमारे कमेंट सेक्शन में गेस करो और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो बज़ूका शो टाइम्स। क्या काजल अग्रवाल ने बिना नाम लिए कियारा आडवाणी को टारगेट कर दिया या फिर लोग बात ज्यादा ही स्ट्रेच कर रहे हैं? देखो, एक पॉडकास्ट में रिसेंटली काजल अग्रवाल ने एक ऐसी बात कही जिसने इंटरनेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। काजल ने कहा कि मां बनने के बाद उनकी सोच अब बदल गई है। अब वो इंटीमेट या बोल्ड सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि कल को मेरे बच्चे ये सब देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। बस फिर क्या था, फैंस ने स्टेटमेंट को सीधा कियारा आडवाणी के तबाही सॉन्ग से जोड़ दिया। कियारा भी एक मॉम है और हाल ही में टॉक्सिक के एक सॉन्ग को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक्टर्स बस अपना काम कर रहे हैं और उन्हें इस तरह जज नहीं करना चाहिए। अब सवाल आपसे, क्या मदरहुड के बाद एक्टर्स को ऐसे सीन्स अवॉइड करना चाहिए या फिर एक्टिंग को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखना चाहिए? कमेंट्स करके बताओ और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो बज़ूका शो टाइम्स। सबको लगा रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, लेकिन उन्होंने बैट से ही जवाब दे दिया। यस, पिछले कुछ दिनों से रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरें हर जगह थी। फिर आया लॉर्ड्स का मैच और रोहित ने 138 रन ठोक दिए। मैच के बाद जब रोहित से उनके रिटायरमेंट के रूमर्स के बारे में पूछा तो रोहित ने सीधा जवाब दिया, मेरा काम बैट से परफॉर्म करना है, बाहर का नॉइज मुझे अफेक्ट नहीं करना। इफ देयर इज नो नॉइज देयर इज नो फन। एक सेंचुरी और सारे रिटायरमेंट की डिबेट फिर से बदल गई। अब आप बताओ, क्या रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप तक इंडिया के लिए खेलना चाहिए या फिर टीम इंडिया को नए प्लेयर्स पर फोकस करना चाहिए? कमेंट्स करो और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो बज़ूका शो टाइम्स। 7 साल बाद बीटीएस ने फिर से दुनिया को याद दिला दिया कि उन्हें ग्लोबल फेनोमेना क्यों कहा जाता है। फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर और दुनिया की सबसे बड़ी के पॉप बैंड बीटीएस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 फिनाले के फर्स्ट एवर हाफ टाइम शो में परफॉर्मेंस देकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि मिलिट्री सर्विस के बाद उनका कमबैक था और एक मैसिव ग्लोबल मूवमेंट भी। स्टेडियम में हजारों फैंस और दुनिया भर के कोरियन व्यूअर्स के सामने बीटीएस ने अपनी परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप फिनाले को और भी ग्रैंड बना दिया। अब आप बताओ, क्या बीटीएस आज भी दुनिया का बिगेस्ट म्यूजिक ग्रुप है या आपके हिसाब से उन्हें टक्कर देने वाला और कोई आर्टिस्ट आ गया है? कमेंट्स करके बताओ और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो बज़ूका शो टाइम्स। जब बॉलीवुड के ज्यादातर बड़े बड़े स्टार्स चुप है, तब 75+ साल की शबाना आजमी सड़क पर उतर आई। यस, दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट में शबाना आजमी भी शामिल हुई। उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट अटेंड नहीं किया, बल्कि उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की। और चाहे आप उनकी पॉलिटिक्स से अग्री करो या ना करो, एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस बात पर वो यकीन रखती है उसके लिए वो खुलकर सामने आती है। और आज जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज किसी कंट्रोवर्शियल इशू पर बोलने से बचते हैं, तब शबाना आजमी ने फिर से अपनी पोजीशन पब्लिक में रखी है। आपको क्या लगता है, क्या सेलिब्रिटीज को ऐसे इश्यूज पर खुलकर बोलना चाहिए या फिर उन्हें बस अपना काम करना चाहिए? कमेंट्स करके बताओ और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो बज़ूका शो टाइम।